रणनीतिक रूप से उसने वहां मौजूद हर चीज को देखा है। रणनीतिक रूप से उसने देखा कि जब वह दीवार से टकराया, क्या उसने हमें बताया? क्या उसने इस बारे में नाराजगी जताई? वह आगे बढ़ता रहा। हम में से ज्यादातर, हे भगवान मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने कभी ऐसा नहीं कहा। मुझे यकीन है कि उसे बहुत दर्द हुआ होगा, जैसा कि आप समझ सकते हैं, लेकिन जब आप लोगों पर भरोसा करते हैं और वे आपको निराश करते हैं तो आमतौर पर लोग हार मान लेते हैं। उसने नहीं। उसने नहीं। याद रखो उसने क्या कहा था? मैं लोगों में अच्छाई देखता हूं, बुराई नहीं। मैं लोगों में अच्छाई देखता हूं, बुराई नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि वह, दूसरे शब्दों में मुझे लगता है कि वह लोगों को थोड़ा अलग नजरिए से देखता है और यह उसके लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है कि वह लोगों में सिर्फ अच्छाई देखता है। लेकिन कभी कभी हमेशा कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको थोड़ा सा धोखा दे सकता है। हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो यहाँ एक बात कहेगा और वहां जाकर उसकी ठीक उलटी बात कहेगा। और मैं ऐसे लोगों पर नजर रखता हूं। मैं ऐसे लोगों से सावधान रहता हूं। मैं उसे इन लोगों के बारे में चेतावनी दूंगा, क्योंकि कभी कभी उसका दिल इतना बड़ा होता है कि वह उसके सामने क्या है यह देख नहीं पाता। और जानते हो क्या? उसके पास इतना समय नहीं है कि वह बैठकर यह सब करे जो मैं हर दिन करता हूं। वो एक बिजनेस बना रहा है, एक ऐसा बिजनेस जो हम सबको हैरान कर देगा। ठीक है, धैर्य रखो, धैर्यवान बनो। जो कुछ भी तुम अभी झेल रहे हो वह समय के साथ चला जाएगा। तुम इसे भूल जाओगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इसे कभी भूलो। मैं हमेशा चाहता हूं कि तुम अपनी परेशानियों और अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचो। अगर तुम सोचते हो कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसी ही रही है तो तुम गलत हो। मैंने तुम्हें यह पहले भी बताया है। मैं बिल्कुल कंगाल था, बिल्कुल कंगाल, बिल्कुल कंगाल। समझे? मैंने कहा था कि काश ये मौका 32 साल पहले आया होता। और जब आप कंगाल होते हैं, कंगाल कंगाल, तो आप क्या करते हैं? आप पैसे कमाने का कोई भी तरीका ढूंढते हैं, चाहे वो एक नौकरी हो, 2 नौकरियां हो, 3 नौकरियां हो। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में कितने प्रतिशत लोग 2 नौकरियां करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में। हम एक महान स्वतंत्र देश हैं और मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जो इस देश के लिए मरे और लड़े। उस बारे में सोचना, उन बलिदानों के बारे में सोचिए जो लोगों ने हमारे लिए किए। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। अशमुफारेह ने हम सबके लिए कुछ बड़े बलिदान दिए हैं। वह संदेश पढ़े। देवियों और सज्जनों, सभी लड़के और लड़कियों, हमारी यह यात्रा अब सचमुच पूरी तरह से शुरू हो गई है। तूफान शुरू हो गया है। सच्ची कहानियां शुरू हो गई हैं और यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। भगवान आप सबको आशीर्वाद दे। याद है मैंने प्रार्थनाओं के बारे में कहा था, कॉपी और पेस्ट करें, मुझे वापस भेजें, मैं इसे फिर से पोस्ट कर दूंगा। मैं अपने फोन से कहीं से भी ये कर सकता हूं। और याद रखें, जब आप आसमान में बहुत शोर सुने, इंटरनेट पर बहुत शोर सुने, तो जरूरी नहीं कि वह कोई तूफान हो। यह शायद वही अलग शोर हो सकता है जिसके बारे में ऐश माफारा बहुत समय से बात कर रहे हैं। एक अच्छा शोर, एक शानदार आवाज। हे भगवान, मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं आपको बताने आया हूं कि मैं अब भी यहां हूं। आर्लीन मैक्रे, देखो मैं अब भी यहां हूं। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। मैंने आपसे कहा था मैं एक मजाकिया आदमी हूं। मैं नशा नहीं करता, ड्रग्स नहीं लेता। लोग सोचते हैं कि मैं करता हूं, लेकिन मैं नहीं करता। मैं कभी कभी एक ड्रिंक ले लेता हूं, लेकिन अब बहुत समय हो गया है। मैं भगवान के लिए अपनी जिंदगी सबसे अच्छी तरह जीना चाहता हूं। और मैं निश्चित रूप से ऐश माफारा को धन्यवाद कहना चाहता हूं, जो उन्होंने मेरे लिए और हम सभी के लिए किया। क्योंकि मैं निश्चित रूप से दुनिया को दिखाऊंगा कि ऐश माफारा कौन है। मैं निश्चित रूप से दुनिया को दिखाऊंगा कि यह कंपनी क्या करने वाली है। मैं निश्चित रूप से उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो इस कंपनी में वफादार रहे और वे मेरे साथ, मेरे बगल में, मेरे पास कंधे से कंधा मिलाकर बाहर निकलेंगे और कहेंगे, हम बुराई को रोक रहे हैं और अब अच्छाई आ रही है। ऐश माफारा की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो। शायद आप मुझे अगली पॉपअप में फिर देखेंगे। ऐश बहुत उत्साहित हैं।
उन्हें कल थोड़ा-सा कुछ बाहर निकालने का मौका मिला और ये मैं इसे समझा भी नहीं सकता। मैं उनकी उत्सुकता को बयान नहीं कर सकता। मैं बस चाहता हूँ कि आप इसे खुद देखें, समझ रहे हैं ना? मुझे नहीं पता कि वह कब जुड़ेंगे या क्या करेंगे, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, आप उनके चेहरे पर मायूसी नहीं देखेंगे। आप एक बड़ी मुस्कान देखेंगे। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। जाइए अपने दिन का आनंद लीजिए। ओह! और अगर आपको नहीं पता तो हीरोज़ ऑटेक मुझे लगता है कि हीरोज़ और ऑटेक प्रोज़ थोड़ी छुट्टी ले रहे हैं। वे अश माफारा की उस बात को सुन रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। रुकिए, मुझे यहाँ एक और मैसेज आ रहा है। अरे! हमें मिल रहा है। मैं बहुत सुनिए, जब मैं बहुत-बहुत उत्साहित होता हूँ, तो मेरे लिए सोचना मुश्किल हो जाता है और शायद मैंने आज वो सब बातें मिस कर दी जो मैं कहना चाहता था और यह काफ़ी लंबा हो गया, आधे घंटे से 3 मिनट ऊपर हो गया है। मैंने आपको बहुत देर तक रोक लिया। लेकिन ये जान लीजिए, अश माफारा हम सभी के लिए अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। पसीना बहा रहा है, खून बह रहा है, वह शिक्षित है। हमारा भविष्य क्या है? शिक्षा। हमारा भविष्य क्या है? प्यार। हमारा भविष्य क्या है? जुनून। हमारा भविष्य क्या है? निष्ठा। ये कंपनी यही पेशकश कर रही है। इसे मत चूकिए। क्या मैं आपको बता सकता हूं कि ये उत्पाद क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि वे क्या हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे उत्पाद किस विषय पर होंगे। सीखना, शिक्षा, प्रेम, जुनून, प्रतिबद्धता, दुनिया को सही रास्ता दिखाना। ठीक है? इसे मत भूलना। सही रास्ते पर बने रहो। उस ऊपर वाले से बात करो। वो आपकी मदद करेगा। मेरे लिए दुआएं भेजो। मैं हर दिन आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप खड़े होकर कहें, ऐश मुफारे धन्यवाद। धन्यवाद ऐश मुफारे, हम सभी के लिए बलिदान देने के लिए। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। भगवान भला करे। बूम बेबी। मुझे अपनी टोपी बहुत पसंद है। शेर। जी हाँ।